माइग्रेन का दर्द और नॉर्मल सिर का दर्द इसमें कुछ अंतर होता है। माइग्रेन की नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माइग्रेन की बीमारी में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। लेकिन आप पहले ये देखिए कि माइग्रेन का ही दर्द आपको है कि नॉर्मल आपको सीजनल कोई सिर का दर्द है या कोई टेंशन से सिर का दर्द है। किस चीज़ से, पहले इसको कैटेगरी को आप डिफाइन करिए। माइग्रेन का जो दर्द होता है हमेशा ये आपको अनकंट्रोल होगा और इसके अटैक कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं। किसी को 2-4 दिन गैप करके आते हैं, किसी को 15-20 दिन गैप करके आते हैं, किसी को महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीना, ऐसे गैप करके रिपीट होते हैं। माइग्रेन का दर्द कभी किसी को जल्दी रिपीट लगातार नहीं होता है। सिर का भी दर्द रिपीट नहीं होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द हमेशा अनकंट्रोल होता है। आप सीधा सा पहचान कर सकते हैं अपने घर पे ही बिना किसी टेस्ट के किए हुए कि जो नॉर्मल सिर का दर्द होता है उसमें जब कभी आप अपने सिर को दबाते हैं, कोई तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, तो लगभग लोगों के दर्द में कमी आ जाती है। नॉर्मल पेन किलर जैसे पैरासीटामॉल हो गया या कोई भी आप पेन किलर अगर खाते हैं तो नॉर्मल जो सिर का दर्द होता है वो बहुत ही जल्दी 20-25 मिनट, 30-35 मिनट में बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जो माइग्रेन का दर्द होता है वो कोई भी पेन किलर अगर आप खाते हैं तो इस चीज़ से जल्दी वो रिकवर नहीं आता है। उसको मिनिमम कम से कम 1 घंटे से ऊपर का समय लगता है कंट्रोल आने में। माइग्रेन के दर्द में आप बिल्कुल छटपटा जाते हैं, बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपकी सोच काम नहीं करती कि इस दर्द को कैसे कंट्रोल करें। बहुत लोग तो अपने सिर को पटकते हैं, अपने सिर को कहीं भी पटक देंगे वो लोग, दर्द के कारण वो जान ही नहीं पाते वो करे क्या। लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं। लेकिन जो सामान्य सिर का दर्द होता है उस आता है, अगर आपके कोई सिर पे मालिश भी करता है, सिर दबाता भी है, तो उसमें कमी आती है, जो कि माइग्रेन में कमी नहीं आती है। माइग्रेन के दर्द के लिए अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो देखिए ये बहुत बेहतर है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए। माइग्रेन में जो दवाई यूज की जाती है, मैंने देखा पेशेंट को यूज करा करके हर तरीके से एक ड्यूरेशन में अपना रेशियो बता रहा हूँ कि माइग्रेन किसी भी स्टेज का क्यों ना हो, 3 महीना के अंदर ये बीमारी इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल में आ जाती है कि जैसे कि कभी आपको लाइफ में थी ही नहीं। आप भूल जाते हैं कि कभी आपको माइग्रेन होगा। लेकिन इसमें आपका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलेगा। कुछ इसमें आपको खाने पीने का परहेज करना होता है, जैसे गरम चीज़ें, जैसे गरम मसाला, मीट मसाला, लाल मिर्च, इन सब चीज़ का परहेज करना होता है। जो कॉन्स्टिपेटेड फूड है इनका परहेज करना होता है। दूसरा, धूप में बहुत ज़्यादा देर तक काम करने से भी आपको ये दिक्कत हो जाती है। आपके लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने से ही आपको माइग्रेन होता है। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम पे सूरज निकलने के पहले ही आप जग जाया करें। ये सबसे बेस्ट सलूशन है। योगा में प्राणायाम, अनुलोम विलोम आप नियमित करें, ध्यान जरूर करें। 10 मिनट, 15 मिनट सुबह और शाम को ध्यान करें, ये बहुत ही बेहतर फ़ायदा करता है इसमें। बाकी इसमें जो आप अपने खाने पीने का टाइमिंग चेंज करते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा क्या है कि माइग्रेन का अटैक मैक्सिमम उन लोगों को आता है ना जिनके खाने पीने का रूटीन से नहीं होता है। और ऐसा साइंटिफिक भी ये सही है। अगर आपका खाने पीने का टाइमिंग बिल्कुल चेंज होता है, कभी आपने खा लिया दोपहर में 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो ये सही नहीं है आपका। एक ड्यूरेशन करिए, पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइम पर नहीं खाना चाहिए। आप हमेशा आधे 1 घंटे का रेशियो लेकर चलें कि 9 से 10 के बीच में आपको नाश्ता करना है तो ठीक है, आपको 12 से लेकर के 1 के बीच में खाना खाना है। इतना आप गैप लेकर चलिए तो आपको अच्छे तरीके से आपका पाचन भी होगा और आपके शरीर में पित्त बढ़ता भी नहीं है। तो बीमारी आपकी लगभग पूरी कंट्रोल में होती है। तो खाने का अपना एक टाइम डिसाइड करिए और कभी भी अलग अलग नेचर के चीज़ के खाने के चीज़ों को एक साथ मत लिया करिए। जैसे मीठा, खट्टा, तीता, मीठा, अलग नेचर का चीज़, ठंडा, गर्म, ऐसे मत खाया करिए। अगर ये खाते हैं तो माइग्रेन का अटैक बढ़ जाता है आपको। बहुत लोग जैसे आइसक्रीम खाते हैं, वो नुकसान करता है, इस चीज़ में नहीं खाना चाहिए। अपोजिट नेचर की चीज़ें या जो अधिक वाली चीज़ें होती हैं, अधिक खट्टा, अधिक नमकीन, अधिक मीठा, इसका परहेज करना चाहिए इसमें। ये काफ़ी नुकसान करता है। नॉनवेज भी इसमें काफ़ी हद तक नुकसान करता है, तो नॉनवेज लेने से इसमें आप बचें। जितनी भी सब्जियां आपकी हरी होती हैं, या ध्यान रखिए, जितनी भी सब्जियां इसमें हरी होती हैं या जितने भी सब्जियों के रंग, जो पत्ते जो होते हैं वो हरे होते हैं, वो सब आप इसमें खा सकते हैं। जितने अल्कलाइन फूड होते हैं इसको आप खा सकते हैं, ये सब फ़ायदा करेंगे। अब आपको इसमें ये देखना है कि कुछ चीज़ें जो जैसे हरी भिंडी भी होती है, लेकिन भिंडी
कब्ज करती है वो इसकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। सेम हो गया, बैगन है, ये बढ़ाता है इसको, कटहल भी इसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जो बादी चीज़ है वो बढ़ाता है, उड़द मसूर राजमा बढ़ाता है। इनको आप कम लीजिए, और कभी लेने का अगर आपको मन कर दिया तो इनका टाइमिंग हमेशा आप दोपहर में रखा करिए, चाहे सुबह रखा करिए। वो एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आपने अपने मन का भी कर दिया, बीमारी आपको अटैक भी ना करे। इन चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। पेट आपको ठीक रखना है। कब्ज अगर होगी, अगर आपको एसिडिटी बनेगा या पित्त बढ़ता है शरीर में, तो उस कंडीशन माइग्रेन का अटैक आपको हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने खाने में हरी सब्जियां और सलाद का यूज बढ़ा करके करना है। अगर सलाद का यूज, बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी सलाद खाते ही नहीं है, तो ठीक है, हरी सब्जियों को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। कुछ लोग ऐसे इसमें होते हैं जो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं। मानसिक तनाव लेने से भी माइग्रेन लोगों को होता है। तो आप बस इतना सोच दीजिए कि तनाव आपका क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसका सलूशन क्या है। तो मेरे विचार से आपके तनाव खत्म हो जाते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, ऐसा करते होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बेवजह में आपका माइंड डिस्टर्ब है, आपको तनाव आ रहा है, तो साथ में आप उसका भी इलाज करें, ताकि ये चीज़ आपका सही तरीके से खत्म हो जाए। आयुर्वेद में माइग्रेन को रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा पैटर्न है। आप जब भी अपना इलाज करें आयुर्वेद में, तो कोशिश करें कि इसमें कम से कम 3 महीने का आप अपना इलाज करिए। मेरा ये मानना है, 3 महीना मैं एक बहुत बड़ा आपको रेशियो बता रहा हूँ। 3 महीना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 महीना के अंदर में बहुत कुछ रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको। रिस्पॉन्स तो आपको 10-15 दिन, हफ्ते भर में मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने का ड्यूरेशन तक आपका माइंड मेकअप रहेगा कि हमको इतना इलाज करना है। जब आपको आराम दिखता है, तब आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, आपको भरोसा बढ़ता है कि आपको शरीर में रिलीफ है, तो मन से भी आपका, आपके दिमाग से आपका जो है, आप टेंशन फ्री होते हैं और आपका रोग ठीक होता है। आपका इम्यूनिटी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो हमेशा आप, अगर आपको चॉइस करना हो माइग्रेन के लिए, तो आप आयुर्वेद को अपनाइए। ये एक बेहतर सलूशन होगा, आपको एक परमानेंट सलूशन मिलेगा इसको ठीक करने के लिए।